सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अकाउंटिंग, ठीक है। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी होता है ये, ठीक है। मैं आपको आज इस सब्जेक्ट के कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जो बेसिक्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ सकता, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब चैट में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। सो देखिए, ये क्या है सर? ये तो गोला है। गोला नहीं है, इसको मैं मान लेता हूं ये है एक सब्जेक्ट। ये क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है अकाउंटेंसी। तो व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, ओके। तो ये पूरा अकाउंटेंसी है, ओके। इस सब्जेक्ट के अंदर, इस अकाउंटेंसी के अंदर एक प्रोसेस चलती है। इस अकाउंटेंसी के अंदर एक क्या चलती है? प्रोसेस। एक प्रोसेस चलती है। प्रोसेस कैसी? कि कुछ इनपुट करते हैं। प्रोसेस कैसी तो समझना, कुछ इनपुट करते हैं, फिर वो इनपुट जो करते हैं वो प्रोसेस होता है और हमें मिलता है इंफॉर्मेशन, यानी कि आउटपुट। तो हम इनपुट करते हैं डेटा को। हम इनपुट किसको करते हैं? डेटा को। और वो डेटा प्रोसेस होकर हमको क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और डेटा में फर्क होता है, वो आउटपुट में मिलता है। सो अकाउंटेंसी के अंदर एक प्रोसेस चलती है। जैसे जूस बनाना एक प्रोसेस है। जैसे ऑरेंज लेके आएंगे, उसको छिलेंगे, फिर जूस की मशीन है, उसके अंदर हम उस ऑरेंज को डालेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, फिर जूस निकलेगा। उसमें थोड़ा कुछ स्वीट मिलाएंगे, कुछ शुगर या कुछ मीठा मिलाएंगे, फिर वो जूस जो है उसके अंदर थोड़ी बर्फ़ भी मिलाएंगे, अगर गर्मी है तो आइस मिलाएंगे, और उसके बाद में वो जूस हम पिएंगे। तो ये जूस बनाने का एक क्या हो गया? प्रोसेस। जो गांव में फार्मर्स होते हैं ना, खेतीबाड़ी करते हैं, हाँ, तो वो जब खेतीबाड़ी करते हैं तो उनका भी प्रोसेस होता है। पहले अच्छी बारिश आती है, उसके बाद में वो ट्रैक्टर की हेल्प से थोड़ा सा उस ज़मीन को सही करते हैं, फिर उसके बाद बीज बोते हैं, फिर और पानी डालते हैं। कितना पानी डालना है उसका भी एक आइडिया होता है, और कौन सी मौसम के अंदर कौन सी क्रॉप फसल उगानी है उसका भी आइडिया होता है उनको। फिर वो पौधा बड़ा होता है, फिर वो फ्रूट्स देता है, फिर उसकी कटाई होती है, फिर उसको जाके मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो हर चीज का प्रोसेस है, इनपुट, प्रोसेस, और उससे निकलता आउटपुट। तो अकाउंटेंसी में एक प्रोसेस है। अकाउंटेंसी में जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ये जो मैंने प्रोसेस बताया ना आपको, ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर एक प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो दोनों में फर्क पता चल गया। अकाउंटेंसी तो पूरा सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, वो प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। कहां होता है? अकाउंटेंसी के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर एक प्रोसेस चलता है जिसको अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहां किया जाता है? इस प्रोसेस कहां हैपन होगा? कोई प्लेस तो होगा ना, कोई जगह तो होगी ना जहां प्रोसेस होगा। भाई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे, खेतीबाड़ी करेंगे, किसान करता है, लेकिन एक उसके लिए उसको जगह तो चाहिए ना, उपजाऊ, जहां से कुछ उगेगा। बंजर जमीन पे थोड़ी कुछ उगेगा, तो एक वो प्लेस तो चाहिए ना, कहां करना है ये प्रोसेस। ये अकाउंटिंग का प्रोसेस हम कहां करेंगे? वो प्रोसेस जिस जगह किया जाता है उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की बुक्स। तो तीन चीजें मैंने बताई आपको। कौन कौन सी? एक मैंने बताया आपको अकाउंटेंसी। व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। फिर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, और फिर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये एक ऐसा स्थान है जहां अकाउंटिंग की जाती है, प्लेस वेयर अकाउंटिंग इज डन। जैसे एग्रीकल्चरल एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, उसके अंदर एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी की जाती है वो एक प्रोसेस है,
और जहां की जाती है वो जमीन है, लैंड है, फर्टाइल लैंड है, तो प्लेस वेयर अकाउंटिंग इज डन, वो हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे वो जमीन। अच्छा, ये काम करता कौन है सब, ये प्रोसेस को कौन करेगा, ये प्रोसेस करेगा कौन, इस जहां प्लेस है वहां पर ये अकाउंटिंग करनी है, लेकिन इसको करने वाला कौन, डूअर कौन है, इस प्रोसेस को करने वाला कौन, हु कैन डन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को कौन करेगा, अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट कौन होता है, डूअर, करेगा ये इस प्रोसेस को, करने वाला, करता। आ गया समझ में। तो ये 4 वर्ड्स में कभी कंफ्यूज मत होना। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो जगह जहां पर वो प्रोसेस किया जाता है, और इस प्रोसेस को करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। ये काम अकाउंटेंट करता है। फर्स्ट आ गया इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं जो आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अकाउंटिंग का, वो केवल इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मेरी गारंटी है अगर आप मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनेंगे तो अकाउंटिंग का मीनिंग बिना रटे आपको याद हो जाएगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो इसके अंदर अकाउंटिंग क्या होती है, अब अगर आपसे कोई पूछे या मैं भी पूछूं अकाउंटिंग क्या होती है, तो आपको सोचना थोड़ी, आपको बोलना है क्या, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है। कुछ डेटा इनपुट करेंगे, प्रोसेस होगा, उससे हमें आउटपुट मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट। अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो प्लेस जहां वो अकाउंटिंग वाली प्रोसेस होती है। अकाउंटेंट कौन है, वो डूअर, वो काम करने वाला व्यक्ति जो अकाउंटिंग करेगा। ठीक, अब देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखो जी, वही लिखा होगा, यहां पर लिखा हुआ है, किसी इंस्टीट्यूट ने ये हमें डेफिनेशन दी थी। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है, ये रहा, पहले ये देखो, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं, ए, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। कहाँ है, अमेरिका के अंदर है। इसने क्या दी थी हमको, अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी। क्या दिया, डिफाइन अकाउंटिंग एज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ओके, सो अकाउंटिंग इज एज द प्रोसेस ऑफ, अब किस चीज का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में होता क्या है वो अब डिटेल में आएगा। उसमें फर्स्ट आया आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरिंग करना, उसका मेजरमेंट करना, उसको मापना, कम्युनिकेट करना। उसके बाद अच्छा, किसको आइडेंटिफाई करना, किसको मेजर करना, किसको कम्युनिकेट करना, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अब ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, टू परमिट इंफॉर्मेशन, जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप बोलोगे सर कुछ कुछ समझ में आया, तो बेटा कुछ कुछ ही आएगा ना, अभी समझाया कहाँ है, अभी तो ओनली रेफरेंस दिया है। एक और डेफिनेशन पे आते हैं, फिर दोनों को मैं डिटेल में बताऊंगा। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है AICPA। AICPA, ए का मतलब अमेरिकन, आई का मतलब इंस्टीट्यूट, सी का मतलब सर्टिफाइड, पी का मतलब पब्लिक और ए का मतलब अकाउंटेंट। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये है इसका मीनिंग, AICPA। ये कौन है, एक इंस्टीट्यूट है जो अकाउंटिंग, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर आप 11th क्लास में कॉमर्स लिया है तो आपने बहुत सुना होगा CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम सुना ही होगा आपने, है ना। ठीक है, तो अब देखो मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। कोई भी चीज में बताऊंगा तो बेटा डिटेल में बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा फिर आपको। ठीक है, तो आपने CA वर्ड सुना होगा कि कॉमर्स वाले अधिकतर क्या करते हैं, CA करते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो क्या वर्ड आया, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, जो ये अकाउंटिंग वाली प्रोसेस को करता है, तो ये CA है। ठीक है, तो ये CA जो एक तरह का अकाउंटेंट होता है, लेकिन ओनली अकाउंटेंट नहीं होता है, नॉर्मल अकाउंट नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ठीक है, ओके, सो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जब मिनिस्टर तो सब होते हैं, एक होता है प्राइम मिनिस्टर, है ना, बाकी होम मिनिस्टर भी होता है ना, रेलवे मिनिस्टर भी होता है। तो मिनिस्टर तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन एक होता है प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों में फर्क है ना। तो वैसे वैसे एक अकाउंटेंट नॉर्मल और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत फर्क है।
तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि जो सीए हैं, इसका कोर्स कौन कराता है पता है? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इसका एक कोर्स जो करवाता है वो करवाता है ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ICAI क्या कराता है? इंडिया के अंदर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का क्या कराता है? कोर्स कराता है। ठीक है, कोर्स करवाता है और भी बहुत सारे काम करता है, मेंबरशिप देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे नए नए रूल्स वगैरह बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो ये पूरा अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग जो प्रोफेशन है, अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन ही है, तो उस प्रोफेशन से रिलेटेड सारे काम ये करता है। ऐसे के ऐसे जो सीए हैं वो अमेरिका के अंदर भी कराई जाती है। हाँ, वहां कौन कराता है? वहां कराता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अभी जो संस्था का नाम बताया था मैंने, AICPA, जो अभी डेफिनेशन दे रखी है ना, इसी इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में पढ़ा रहा था आपको। तो ये वाला इंस्टीट्यूट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार कराता है, बाकी सारे काम वही करता है जो ICAI करता है, लेकिन कहाँ करता है? अमेरिका में कराता है। तो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट ने डेफिनेशन दी। आया समझ में अब? तो अब आपको अच्छे से याद रहेगा कि AICPA क्या है, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ओके, आइए वापस चलते हैं हम हमारे उस PDF पर। अब इंस्टीट्यूट तो समझ में आ गया, इंडिया में कौन सा है वो भी समझ में आ गया। अब इसने डेफिनेशन दी क्या है, इसने क्या समझाया है कि अकाउंटिंग क्या है। तो देखो यहां पे आइए, क्या बोला? हैज डिफाइन, कैसे डिफाइन किया? अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है। जैसे पेंटर को पेंटिंग करने का आर्ट होता है, सिंगर को सिंगिंग करने का आर्ट होता है, टीचर को टीचिंग कराने का आर्ट होता है, तो ये डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने का आर्ट, मतलब ये सारे प्रोफेशन है। ओके, तो अकाउंटिंग भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो क्या बोला? हैज डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट। किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। अब आप बोलोगे सर किसको रिकॉर्ड करना, किसको क्लासिफाई करना, किसको समराइज करना? उसके लिए हम आते हैं यहां पे डिटेल में, फिर मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, एक जो बिजनेस है ये हमारा सेंटर बिंदु है। क्या है? बिजनेस। आपके घर के आसपास में छोटे बिजनेस भी होंगे, बड़े बिजनेस भी होंगे, लेकिन बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं। ये बिजनेस जो होता है ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता है। ट्रांजैक्शन समझते हो? व्यवहार, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता है, लेन देन करता है, बहुत सारे, हर दिशा में करता है, हर जगह करता है, बहुत सारे क्या करता है? ट्रांजैक्शन करता है। जैसे सामान को, जैसे आपके घर के आसपास में कोई ग्रोसरी शॉप यानी कि किराने का सामान की दुकान या कपड़े की शॉप तो होगी है ना, तो वो बिजनेस मान लो, उसको समझो। अब वो क्या करता है? बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है। अगर कपड़े वाला है तो कपड़े खरीद के लाता है, AC वाला है तो AC खरीद के लाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाला वो खरीदता है, किराने वाला किराने का सामान खरीदता है, परचेज करता है, फिर उसको सेल करता है। और वो जो शॉप है उसको हो सकता है उसने रेंट पे ले रखा हो, उसके इलेक्ट्रिसिटी के बिल का खर्चा होता है, उसने 2 लड़के रखे हैं उनको वो सैलरी देता है, वेतन देता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे उसके खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी कमाई भी होती है। तो उन खर्चों को, उन कमाई को, उन पेमेंट्स को, उन रिसिप्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। बट ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। ये ट्रांजैक्शन होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। ये ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और एक होते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, जिसका मनी में क्या किया जा सकता हो? मेजरमेंट किया जा सकता हो। मनी में मेजरमेंट करने का मतलब होता है पैसों में जिसको मापा जा सकता हो, मनी में जिसको मेजर किया जा सकता हो, वो ट्रांजैक्शन कैसे हो गए? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गए। ऐसे वो ट्रांजैक्शन होते हैं नॉन मॉनेटरी जिनका मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, नॉट मेजर्ड इन मनी, जिसको पैसों में नहीं माप सकते, रुपए में नहीं माप सकते, डॉलर में नहीं माप सकते, वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ सेल कर दिया, कुछ परचेज कर दिया,
लेकिन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? जैसे ब्लेसिंग्स दे दी, ठीक है, तारीफ कर दी, हमारे जो एम्प्लॉय है वो हमारे बहुत हार्ड वर्कर हैं, उनकी तारीफ कर दी, तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, हाँ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। एम्प्लॉय की तारीफ कर दी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। जहां पैसों का लेन देन नहीं होता वो नॉन मॉनेटरी हो गए, और मॉनेटरी कौन से हो गए? जहां पैसों का लेन देन होता है, वो उस ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेजर कर सकते हो। जैसे आपने अपने जो है बड़ों के पैर छुए सुबह उठते ही, उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दे दी, क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ। लेकिन आपके पास कुछ पैसे हैं, आप पास के शॉप पे गए और वहां से चिप्स का या नमकीन का पैकेट परचेज करके लेके आए, तो आपने वहां पर पैसे पे किए उसको, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया। और वो जो चिप्स है या जो नमकीन है या जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उसका एक प्राइस होता है, प्राइस कितना होता है वो मेजरमेंट किया जा सकता है, तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गई। तो एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब मैं इसको अकाउंटिंग की डेफिनेशन से समझाता हूं। अकाउंटिंग क्या है? तो देखो, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, ठीक है। किस चीज का प्रोसेस या आर्ट है? अब आपको याद हो जाएगा। देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस और आर्ट है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन में से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, कौन से ट्रांजैक्शंस? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, या ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें क्या हो? फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना। हाँ, पहचान लिया भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये मॉनेटरी है, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को पहचान लो। ऐसे सारे व्यवहार, ऐसे सारे लेन देन जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, पैसों में मापा जा सकता है, उनको पहचान लो। जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो उनको पहचानना, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करना? बस पहचान के छोड़ दो कि हाँ भाई वो दूर से जो चिप्स स्टूडेंट परचेज कर रहा है, बच्चा परचेज कर रहा है, छोटू परचेज कर रहा है, वो एक तरह का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। वो बच्चा जो ब्लेसिंग्स ले रहा है वो मॉनेटरी नहीं है। तो मॉनेटरी वाले को पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद उसका मेजरमेंट करो। आइडेंटिफिकेशन के बाद में स्टार्ट होता है आपका मेजरमेंट। मतलब पता तो चल गया कि इस ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर किया जा सकता है, लेकिन कितना? 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, कितना? हाउ मच? मेजरमेंट करना। तो आइडेंटिफाई कर लिया, मेजरमेंट कर लिया, मेजरमेंट कर लिया, पहचान लिया। अब क्या करना? रिकॉर्डिंग। उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग करना। अब रिकॉर्डिंग कहां करना? अकाउंटिंग कहां करते हैं हम? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। मैंने बताया था एक जगह चाहिए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करना। अच्छा, रिकॉर्ड भी कर दिया। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफिकेशन करना। सर ये क्या चीज है क्लासिफिकेशन? मैं बताता हूं। जैसे एक तो क्या हो, आपने अपने घर में एक अलमारी होगा, उस अलमारी के अंदर सारे कपड़ों का क्लासिफिकेशन होता है कि ये ब्रदर के कपड़े हैं, ये सिस्टर के हैं, ये मदर के हैं, ये फादर के हैं, ये बच्चों के हैं, ये ग्रैंडफादर के हैं। तो सबका एक तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। समझ गए आप? तो क्लासिफिकेशन करना। तो ऐसे कैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया जो मॉनेटरी है, मेजरमेंट कर लिया, पैसों में माप भी लिया, उनको रिकॉर्ड भी कर लिया, हाँ ठीक है। लेकिन अब क्लासिफाई करो ना कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन परचेज के हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन सेल्स के हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन उधार के हैं, लेन देन उधार में भी तो होता है, कौन कौन से खर्चे हैं, कौन कौन सी इनकम है, उन सबका क्लासिफिकेशन कर देना। और क्लासिफिकेशन करने के बाद में नेक्स्ट जो मामला आता है क्लासिफिकेशन के बाद में, वो आता है समरी का, या समराइजेशन बोलते हैं। तो समरी तैयार करना। समरी तैयार करना मतलब, समरी तैयार करने का मतलब होता है उनको, उन सारे ट्रांजैक्शन का एक शॉर्ट रिजल्ट तैयार करना, यानी कि एक रिपोर्ट बनाना। समरी में रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट बनाना। क्या बनाना? रिपोर्टिंग करना उसकी। अच्छा, रिपोर्ट करने के बाद में उसका कम्युनिकेशन करना। यहां आगे कर देता हूं।
रिपोर्ट करने के बाद में क्या रिपोर्ट बना दी हमने, अच्छी सी रिपोर्ट बना दी अकाउंटिंग की पूरी। मैं बताऊं आपको, यहां से आपका इनपुट स्टार्ट होता है और यहां आपको आउटपुट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो समरी है, जो रिपोर्ट है, ये क्या है, यह एक तरह का आउटपुट है और ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक तरह का आपके इनपुट है। ओके, रिपोर्ट बनाने का उसका क्या करना, ऐसे ही टाइम पास के लिए हमने कुछ काम किया है, नहीं, ये रिपोर्ट काम आएगी, यानी कि कोई ना कोई इसके यूजर्स होंगे। तो इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना, इस रिपोर्ट को बेटा क्या करना, कम्युनिकेट करना। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं ताकि स्पेस मिल जाए। इस रिपोर्ट को क्या करना, कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करना, यूजर्स ऑफ रिपोर्ट्स, जो इस रिपोर्ट्स के, इस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के जो यूजर्स हैं। कौन कौन यूजर होते हैं, एक बिजनेसमैन यूजर होता है, वो ये अकाउंटिंग से उसको ये पता लगता है कि हमारे बिजनेस में इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस। बैंक वाला जो है वो यूजर्स होता है, वो ये पता लगाता है कि इस बिजनेस को लोन देना है कि नहीं देना है। तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो सब इस अकाउंटिंग रिपोर्ट का, इस समरी का यूज करते हैं और इसका यूज करके डिसीजन लेते हैं। अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो ओनर यानी कि स्वामी जो है वो डिसीजन लेगा कि अब क्या किया जाए, इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। तो हर कोई अपना निर्णय लेता है इस रिपोर्ट के आधार पर। तो अकाउंटिंग क्या है, अब समझना बेटा। देखो, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक आर्ट है, जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के, उनमें उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है, और उसके बाद उसका मेजरमेंट किया जाता है, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर समरी बनाई जाती है, रिपोर्टिंग होती है उसकी, और उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट कर दिया जाता है जो उसके इंटरेस्टेड यूजर्स है वहां तक। ये पूरा प्रोसेस जो है ये अकाउंटेंसी है या अकाउंटिंग है। ठीक है, एक चीज और समझना, अगर मैं इनको नंबर दूं, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये 9, 10, 11, 12। तो बेटा फर्स्ट से लगाकर समझना अच्छे से, फर्स्ट से लगाकर सेकंड भी ले लो, थर्ड भी ले लो, फोर्थ भी ले लो, फिफ्थ भी ले लो, सिक्स्थ भी ले लो, सेवेंथ भी ले लो, 8 तक, यहां तक की जो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है, फर्स्ट से 8 तक की जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग। और फर्स्ट से लगाकर पूरी 12 तक पॉइंट तक जो काम होता है उसको बोलता है अकाउंटिंग। तो आप बोलोगे सर ये क्या फर्क हुआ, तो फर्क ये हुआ कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। अगर अकाउंटिंग 1 से लगाकर 12 तक इन सबको मिला के अकाउंटिंग बोला जाता है, तो उसमें फर्स्ट से लगाकर 8 तक क्लासिफिकेशन तक जो काम होता है उसको बुक कीपिंग बोला जाता है। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है, एक पुर्जा है। और बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग की प्राइमरी स्टेज है, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज ही तो है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो देखो मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, जो मैंने अभी पढ़ाया वो पूरा का पूरा यहां लिखा हुआ है, देख लो। सो हैज डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्ड करना, और 1-2 स्टेप मैंने और जोड़ दी थी, रिकॉर्ड करना कि इनको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को वो आगे आ रहा है। देखो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, जो रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, वो एक बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए। ऐसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करना होता, उसका एक तरीका है, उसके एक स्टेप्स है, उसका एक स्ट्रक्चर है। ओके, इन टर्म ऑफ मनी, किन ट्रांजैक्शन को मनी में जो है रिकॉर्ड करना, किन ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट यानी कि घटनाएं, आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कि जिनको मनी में मेजर किया जा सकता हो, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं जिनमें एक फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। ओके, एंड इंटरप्रिटेट यानी कि उनको इंटरप्रिटेट करना, रिजल्ट देयर ऑफ with a greater economic development resulting in a changing role of accounting, its scope become broader। और धीरे धीरे जैसे जैसे जो पूरी विश्व है उसमें दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जैसे जैसे
बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, तो अकाउंटिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है वो और दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ओके, बाकी इसका मतलब पूरा का पूरा मैंने वहाँ पर इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। नीचे भी लिखा हुआ है, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA डिफाइन अकाउंटिंग एज द प्रोसेस of identify, measuring, communicating economic information to permit information judgment and decision by users of information। इस तरीके से अकाउंटिंग करना कि जो उसके यूजर्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सके। आगे समझ में? ठीक है बेटा, तो आज फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्शन था, तो मैं इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल के अंदर अच्छे से करने वाले हैं। ओके, ठीक है। ये स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होगी, धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे जाता जाएगा, सब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा क्लास का ड्यूरेशन अपने आप बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू।